फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम फिर से लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक टॉपिक फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11 में एनसीईआरटी बुक में जाकर आप देख सकते हैं फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लास्ट तक केमिस्ट्री बने रहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री स्ट्रीम लेते हैं लास्ट में, तो भी आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी भी जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियोस लेकर आ पाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी इस तरह की नॉलेज मिले। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 रूल्स होते हैं। ऑफ प्रिंसिपल, जिसे कि बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होम्स रूल, जिसे कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, तो क्या होता है कि हमें सही सही पता रहता है कि हमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है ओहो प्रिंसिपल में, क्या होता है ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यू। जो n प्लस एल वैल्यू जिसकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते जाते हैं, फिलिंग करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। और इसमें हम फर्स्ट तो रूल ये हो गया, और सेकंड ये होता है जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर किसी के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यू, देन हम किसे देखेंगे, n। तो n की क्या होगी, लोअर n हैज लोअर एनर्जी। तो क्या होगा कि फर्स्ट इज द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग n प्लस एल वैल्यू। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस एल वैल्यू, देन वन विद लोअर n हैज लोअर एनर्जी। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, एक है हमारे पास 3d और एक है हमारे पास 4s। तो 3d में आपको पता है n की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, d का मतलब होता है 2, l की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है 2, और हमारे पास हमें पता है कि ये n की वैल्यू होगी 4 और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर कितना हो गया, n प्लस एल कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में। यानी कि हम इसका ऑर्डर कैसे बना सकते हैं, तो हम इसका ऑर्डर कैसे बना सकते हैं, 1s इज लेस देन 2s, 2p, देन 3s, 3p, देन 4s एंड 3d। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि n प्लस एल की वैल्यू जितनी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो जाती है। यानी जिसके लिए लोअर n प्लस एल वैल्यू होती है पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाता है, उसके बाद जिसमें हायर होता है उसमें जाता है। यानी कि जैसे कहें हम, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे n प्लस एल की वैल्यू फर्स्ट कौन आएगा, जब लोअर एंड इलेक्ट्रॉन फिलिंग का होगी जहां पर n प्लस एल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे, पॉली एक्सक्लूजन रूल करते हैं। सेकंड रूल पॉली एक्सक्लूजन रूल। तो इसमें क्या होता है कि ईच ऑर्बिटल्स कैन होल्ड
मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एक ऑर्बिटल में जाएंगे तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन के रहेंगे, सेम स्पिन के नहीं रहेंगे। जिसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, इस वाली लैंग्वेज से भी समझ सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट हैव the same set of क्वांटम नंबर। आपको मैंने क्वांटम नंबर का एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने सारे क्वांटम नंबर आपको समझाए थे कौन कौन से होता है। आपने पढ़ा था N, L, M एंड S, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें आपने सबने देखा था कि किस तरह से मेजर किया जाता है, इनका कैसे वैल्यू निकाला जाता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल में जो होते हैं वो एक एटम में जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमेशा उनकी जो क्वांटम नंबर होंगे, यानी जो क्वांटम नंबर का सेट होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। हो सकता है मे बी आपको n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, L भी सेम हो जाए, जिसमें क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है M भी सेम हो सकता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो जाए, ये मे भी सेम हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो वो कभी भी सेम नहीं होगा, यानी नेवर सेम। यानी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज हैव अपोजिट स्पिन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हुन्स रूल पे। हुन्स रूल की, हुन्स रूल को क्या कहते हैं, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहा जाता है। तो ये क्या बोलते हैं कि व्हेन फिलिंग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी लाइक 2p एंड 3p। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें क्या होता है, 2p और 3p जो होते हैं, इनकी जो होती है एनर्जी वो सेम होती है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फिल सिंगली फर्स्ट बिफोर पेयरिंग अप, यानी कि जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें हमें एक ऑर्बिटल में डालना है, यानी हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है जिसमें डालना है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब जाएगा वो सिंगली जाएगा। यानी हमारे पास, मानो कि हम p की बात करें, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो इसमें जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो पहले कैसे जाएंगे, सिंगल फॉर्म में जाएंगे, पहले पेयरिंग नहीं होगी। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है इससे दिस मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम बात करें ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम बात करें ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन का नंबर पता है, इसके लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी हम कहें एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, Z=8 होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, 8। तो इसका क्या होगा, ठीक
ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो हम इनको फिल कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे फिल होंगे। पहले हम कहेंगे कि सिंगली फिल होंगे, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसके साथ पेयरिंग करेगा, लेकिन हमेशा अपोजिट स्पिन में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। इस तरह से आप एक ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं एटम में ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाती है। अगर आपको इस रूल्स में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आऊँ और आप उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।